हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे की क्लास में हमने एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया था। एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल जाइगोट एक यंग वंस में डेवलप होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस से सिंगल सेल जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं उन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज से नंबर ऑफ सेल्स जाइगोट में इंक्रीज होती है और इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये जाइगोट अलग अलग स्टेजेस से होकर एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है। तो क्लीवेज से 16 सेल वाली एक कंडीशन एक स्टेज आती है जिसे मोरूला कहते हैं। मोरूला बनने का प्रोसेस मोरूलेशन। फिर हमने देखा था ब्लास्टुलेशन, मोरूला से ब्लास्टुला बनने की स्टेज, और फिर हमने इसमें किया था गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में जाइगोट में मल्टी सेलुलर जाइगोट में प्रेजेंट जो ब्लास्टोमियर सेल्स है वो 3 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आज हम स्टडी करेंगे फैट ऑफ जर्म और जर्मिनल लेयर्स। गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुला स्टेज बनने का प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन। इस गैस्ट्रुला स्टेज में जो 3 जर्म लेयर्स के फॉर्म में जो ब्लास्टोमियर सेल्स अरेंज है वो बॉडी के उस इंडिविजुअल के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को बनाती है। तो कौन सा जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर कौन से सिस्टम को बनाता है उसकी स्टडी हम फेट ऑफ जर्मिनल लेयर में करेंगे। टेबल 33.1 फेट ऑफ जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फर्स्ट हम एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले ऑर्गन सिस्टम करेंगे। एक्टोडर्म जर्म लेयर से मेनली स्किन और नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन सी स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल ओरिजिन की है? एपिडर्मिस एंड स्किन डेरिवेटिव। स्किन का एपिडर्मिस पार्ट और स्किन के जितने भी डेरिवेटिव है जैसे हेयर्स है, जैसे नेल्स है, स्किन ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर एंड ऑप्टिक नर्व, आईज में रेटिना, लेंस एंड कॉर्निया, कनेक्टिव सिलियरी एंड आइरिस मसल्स, आईज में कनेक्टिव सिलियरी एंड आइरिस मसल्स, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो नोज में प्रेजेंट है, इंटरनल एयर मीन्स मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ का इनेमल पार्ट, प्रोक्टोडियम जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट एंड हाइपोथैलेमस, ये सभी एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। अभी मेसोडर्मल ओरिजिन वाली स्ट्रक्चर्स, स्किन का डर्मिस पार्ट, मेसोडर्म जर्म लेयर से मेनली कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है जिसमें बोन्स, कार्टिलेज, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसोडर्मल ओरिजिन वाले होते हैं। डर्मिस, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्कल्टन, वेस्कुलर मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी एंड जेनाइटल डक्ट, सीलोम एंड सीलोमिक एपिथेलियम, स्क्लेरोटिक एंड कोरोइड कवरिंग ऑफ आई, एड्रिनल का कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट, स्प्लीन, नोटोकॉर्ड, पेराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम, डेंटिन ऑफ टीथ, टीथ का डेंटिन पार्ट एंडोडर्मल ओरिजिन वाले हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन वाले हैं। एंडोडर्मल ओरिजिन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, टंग, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, प्रीमोर्डियल सेल्स, गिल्स, लीवर, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, मिडल ईयर, यूस्टेकियन ट्यूब, मिडल ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ वेजाइना एंड यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंडोडर्मल ओरिजिन वाली स्ट्रक्चर है। समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जेस्टेशन पीरियड में कंप्लीट होता है। ह्यूमन बीइंग में ये जेस्टेशन पीरियड अबाउट 9 मंथ का है।
तो इस 9 मंथ में कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होता है, कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट एक यंग वन में डेवलप होती है। फर्स्ट वीक फर्टिलाइजेशन विद इन 24 to 30 ओवर्स इन यूटेरस फैलोपियन ट्यूब, 2 सेल स्टेज इन 48 ओवर्स, ऑन थर्ड डे फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। थर्ड डे मोरूला का फॉर्मेशन होगा जिसमें 16 सेल की एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जाइगोट चेंज हो जाएगा। फिर ये ब्लास्टुला में चेंज होगा, ब्लास्टुला यूटेरस में आएगा और 3 डेज तक ब्लास्टुला यूटेरस में पड़ा रहेगा और 6th और आफ्टर 6th डे ब्लास्टुला स्टेज में जाइगोट यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। सेकेंड वीक ब्लास्टोसिस्ट किस फॉर्म में, कौन सी स्टेज के अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होगा, ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। सेकेंड वीक में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली यूटेराइन वॉल में, सबसे इनर की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, कंप्लीटली उसके अंदर एंटर हो जाता है। एम्ब्रियोनिक एंड एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर कंप्लीटली फॉर्म्ड। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम कह सकते हैं कि ये वो स्ट्रक्चर्स है, जैसे हमने ब्लास्टुला के अंदर इनर सेल मोस देखा था, वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है जो एम्ब्रियो के फीटस के सभी ऑर्गन सिस्टम को बनाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ब्लास्टुला का आउटर मोस्ट जो फ्लैट सेल्स की जो कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिनको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। प्रिमिटिव स्ट्रिक इज फॉर्म्ड ऑन 14th डे। 14th डे जो है वो डोर्सल साइड में एक स्ट्रीक, हम कह सकते हैं एक फुरो जैसी एक स्ट्रक्चर जो है वो डोर्सल और बैक साइड में एम्ब्रियो के बन जाती है। 3rd to 6th वीक न्यूरुलेशन बिगिन टू फॉर्म ऑन 20th डे। 20th डे क्या होगा, न्यूरुलेशन स्टार्ट होगा। इसमें न्यूरल ट्यूब बनती है, यही न्यूरल ट्यूब आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। 28th डे हार्ट बीट स्टार्ट्स, कितनी होगी हार्ट बीट पर मिनट, 113 हार्ट बीट पर मिनट। फेरिंक्स फॉर्म्ड, फेरिंक्स जो है वो बन जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड क्वांटिटी अराउंड द एम्ब्रियो इंक्रीज। एम्ब्रियो को एमनियोन नेम की एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है और उस एमनियोन मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड है और उसको कौन कवर करता है, एमनियोन नेम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एम्ब्रियो जो है वो उस एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में फ्लोटिंग करता रहता है, तो उस एम्ब्रियोनिक फ्लूइड की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टेक प्लेस, लंग्स एंड किडनी आर विजिबल। 6th to 8th वीक एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट्स अपीयरिंग। एक्सटर्नल ईयर्स जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। लीवर में आरबीसी का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डायाफ्राम इन 6th वीक, 6th वीक में डायाफ्राम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट पार्ट इन 7th वीक, एल्बो एंड फिंगर्स आर विजिबल एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स स्टार्ट। एट द end of 8th week the embryo take the shape of small hymen। जब 8th week कंप्लीट होंगे तो ह्यूमन एम्ब्रियो स्मॉल ह्यूमन की शेप को ले लेगा। अब हम इस कंडीशन के अंदर फीटस कहेंगे। अब हम इसे क्या कहेंगे, फीटस। जैसे ही 8th वीक कंप्लीट होगा ह्यूमन एम्ब्रियो स्मॉल ह्यूमन की शेप को ले लेगा। अब हम इसे फीटस कहेंगे। अब हम इसे एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, अब हम इसे फीटस कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है 6th to 8th वीक। सिक्स्थ to 8th वीक। सिक्स्थ to 8th वीक जैसे ही 8th वीक कंप्लीट होंगे ह्यूमन एम्ब्रियो एक स्मॉल ह्यूमन की शेप को ले लेगा। अब हम इस कंडीशन में इसे फीटस कहते हैं। आफ्टर 8 वीक ह्यूमन एम्ब्रियो
ह्यूमन की शेप, स्मॉल ह्यूमन की शेप ले लेता है, अब हम इसे फीटस कहते हैं। द हार्ट इज वेल डेवलप्ड और हार्ट बीट यहाँ पे 167 टाइम पर मिनट। एट 8th वीक जब ये ह्यूमन एम्ब्रियो फीटस में चेंज हो जाता है, 80% फीटस इज डेवलप्ड, राइट आर्म बिकम मोर फंक्शनल देन लेफ्ट आर्म। तो मोस्टली जो फीटस होंगे उनमें राइट आर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, और कुछ ऐसे फीटस भी होंगे कि उनमें राइट आर्म के कंपेरेटिवली लेफ्ट आर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, जिनको हम लेफ्ट हैंडेड पर्सन्स कहते हैं। तो मोस्टली क्या होगा कि जो लेफ्ट आर्म है उसके कंपेरेटिवली राइट आर्म जो है वो ज़्यादा फंक्शनल होगी, इसी 6th to 8th वीक में। ड्यूरिंग 8th वीक फीटस स्टार्ट टू टेक टर्न। अब वो यूटेरस के अंदर अपनी जो है वो टर्न करने लगता है पोजीशन को, बिकम एक्टिव, आईलिड्स आर आल्सो डेवलप्ड। 8th वीक इज द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्योंकि 8th वीक कंप्लीट होने पर अब वो फीटस में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाय दिस टाइम मोर देन 90% ऑफ बॉडी पार्ट्स फाउंड इन एन अडल्ट आर डेवलप्ड। एक अडल्ट में प्रेजेंट 90% तक के जो पार्ट्स है वो इस 8th वीक तक के फीटस में डेवलप हो सके हैं। अभी है नेक्स्ट 9th to 12th वीक। ड्यूरिंग 9th वीक मूवमेंट इन हैंड्स एंड लेग्स स्टार्ट्स। फीटस अपने हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। आईलिड स्टार्ट्स ऑफ फ्लिकर्स, लैरिंक्स इज डेवलप्ड एंड सकिंग ऑफ थंब स्टार्ट्स। फीटस जो है वो अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। बाय दिस वीक एक्सटर्नल पेनिस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल पेनिस इज डेवलप्ड। अगर ये मेल एम्ब्रियो या फीटस है तो इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस जो है वो डेवलप हो जाता है, जिससे इस स्टेज में इस फीटस को मेल या फीमेल फीटस के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन 9th to 10th week weight increase by 75%. By 11th week the child starts yawning, उबासियां लेना शुरू कर देता है। By the end of 11th week lips and nose develop। क्लियर है? अभी हम करेंगे 3rd to 4th month। अभी तक वीक्स में चल रहा था, 3rd to 4th month। टेस्ट बर्ड्स आर डेवलप्ड इन माउथ। न्यूली बोर्न चाइल्ड डाइजेस्ट द इनटेकन ग्लूकोज, वो इनटेकन ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। मिकोनियम नेम के फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करने लगता है। इस स्टेज में, इस टाइम पीरियड में मेल चाइल्ड के कंपैरेटिवली फीमेल चाइल्ड ज़्यादा एक्टिव होती है। टीथ आर आल्सो डेवलप्ड। चाइल्ड मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय द मदर कोल्ड क्विकनिंग। इस टाइम पीरियड में अपने यूटेरस में, अपने एब्डोमन में मदर चाइल्ड की मूवमेंट को फील कर सकती है, जिसे हम क्विकनिंग कहते हैं। 4th to 6th month रेस्पिरेटरी डक्ट आर कंप्लीटली डेवलप्ड। फीटस इज कवर्ड विद ए वाइट लिक्विड कोल्ड वर्निक्स। एक वाइट लिक्विड से कवर्ड हो जाएगा वर्निक्स। चाइल्ड हियरिंग ऑर्गन एंड इंटरनल ईयर आर कंप्लीटली डेवलप्ड। हियरिंग ऑर्गन और इंटरनल ईयर कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा। रिएक्ट टू द हाई इंटेंसिटी साउंड, और बाहर सराउंडिंग में अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड है तो उसके लिए ये फीटस जो है वो अब रेस्पॉन्ड करता है। बाय द 6th month hair starts appearing on hand, different type of glands start developing in skin, development of breathing capacity take place, and 6th month to till birth. In 7th month tear glands get developed, ability to smell develops, brown fat deposit develop below the skin which help in temperature regulation after bath। अब यहाँ पर स्किन के नीचे ब्राउन फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। नॉर्मल जो वाइट फैट है उसके कंपैरेटिवली जो
इन्फेंट्स है, आफ्टर बर्थ जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स है उनमें ब्राउन फैट होती है जो वाइट फैट से कई टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो स्किन के नीचे ब्राउन फैट डिपॉजिट हो जाती है जो आफ्टर बर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इन 8th मंथ एल्वियोलाई डेवलप्स इन लंग्स, लंग्स में एल्वियोलाई डेवलप हो जाएगी। फ्रॉम द चाइल्ड एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड एंड इंड्यूस्ड लेबर पेन टू मदर ड्यू टू विच बर्थ टेक प्लेस। अब चाइल्ड एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगा जो लेबर पेन का रीजन बनेगा, जिससे लेबर पेन होगी और पार्चुरेशन का, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट होगा।